ये जावियार सारी रात क्यों रोता रहता है? हाँ, रो तो रहा था पूरी रात। तबीयत ठीक नहीं होगी उसकी। और वैसे भी बेटा, इस उम्र में बच्चे बहुत तंग करते हैं। अम्मियों को पता है नीला 1 मिनट ही रात को सो सके। इसकी तबीयत इतनी खराब रही है और फिर उसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आई। ये जावियार ऐसे रोता रहेगा तो फिर मुझे लगता है हमें कहीं और चले। आप नाश्ता बनाते हैं, मैंने नीला को डॉक्टर के पास लेके जाना। ये जावियार के रोने की बात कर रहा था। मेरे बच्चे का रोना चुभ रहा है इसे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा सा बच्चा सारी सारी रात रोएगा तो घर वालों को तो परेशानी होगी ना। वो तो पूछेंगे क्या हुआ था उसे। मम्मा, किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि वो सारी रात क्यों रो रहा था तकलीफ में। रोना बुरा लग रहा है उसका। मैं क्या पूछती बेटा, मेरी तो खुद तबीयत ठीक नहीं थी। दवा खाकर सोई थी। अभी तक मेरी नींद नहीं पूरी हुई। मुझे जावियार को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शाम को ले चलूंगी डॉक्टर के पास। तुम्हें नाश्ता करना हो तो बता देना, मैं बना दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहीं जा रही हो? वो जावियार की तबीयत बहुत खराब है। रात भर से रोता रहा, तो डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। चलो, मैं लेकर चलता हूँ। जावियार बीमार है, उसको बुखार है। तुम अस्पताल अकेली क्यों जा रही थी? नासिर को बोल देती। वो वो तो जाना चाह रहा था, पर मैं थोड़ी जल्दी में थी ना। और वो वैसे भी सो रहा था। अम्मी को बोल देती। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम क्या खाओगी? कुछ नहीं। 2 सैंडविचेस और लेमनेड कर दें। ओके। मुझे नहीं खाने थे। मैंने कभी तुम्हारे सामने अकेले खाया है? मेरी जॉब लग गई है। कंग्रेचुलेशंस। मुबारकबाद देने के लिए नहीं बताया है। तुम जॉब ना होने की वजह से छोड़कर गई थी ना। आपके रवैये की वजह से छोड़कर गई थी। आपके घर वालों के रवैये की वजह से। रवैये की वजह से छोड़कर जाना होता तो सबसे पहले मैं छोड़कर जाता तुम्हें। तो अब छोड़ दो। ये रोक रहा है मुझे। इसका घर खत्म हो जाएगा। तुम शादी कर लोगी, शायद मैं भी शादी कर लूंगा। हमारे घर बस जाएंगे, लेकिन इसका घर खत्म हो जाएगा। और इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हम इसके साथ नहीं कर सकते। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अगर हम ब्लेम गेम खेलते रहे तो यही चलता रहेगा। किसने क्या किया क्या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी हुआ है उसको भुलाने को तैयार हूं। अपना रवैया तुम्हारी तरफ और जनरली चेंज करने को तैयार हूं। अगर तुम मेरे जितनी या मुझसे आधी भी कोशिश करोगी तो वी कैन मेक दिस वर्क।
तुम्हें अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में घर जाकर सोचो इत्मीनान से। अगर तुम्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। और अगर नहीं तो खामोश रहना। वकील करने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। चश्मा लगाना ही पड़ेगा। एक मिनट दिखाएं सर। नहीं, एक्सपायर नहीं है, ले सकती हैं आप। आप जाएं शॉपिंग करें, शुक्रिया। वैसे कुछ ज़्यादा सामान नहीं है मेरा, बस छोटी मोटी चीज़ें। असल में पहले मुलाजिम लेने आता था, आजकल वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं ले आऊं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पहली बार आया हूं ना इस तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया, पहले वाइफ करती थी, फिर मुलाजिम। आप हेल्प कर देंगी मेरी प्लीज़? आप ले आते ना अपनी बेगम को। किसकी बेगम? सुमेरा ने बताया आपका निकाह हुआ है कुछ अरसा पहले। नहीं नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ, वो मेरे बेटे का निकाह हुआ है। वैसे आपको शादी के लिए परस्यू करता करता ऐसा नहीं मैं किसी और से निकाह के लिए बैठ जाऊं। पहली दफा भी तो यही क्या था आपने। अरे वो मैंने नहीं, आपने किया था। सुमेरा भाभी ने बताया था आपकी खुला का। अब समझ नहीं आ रहा गम का इजहार करूं या फिर खुशी का। दोनों चीजों में से किसी चीज का नहीं। ना मुझे गम महसूस हुआ ना खुशी। रिश्ते अक्सर सिर्फ पछतावा लाते हैं, खुशी या गम नहीं। और आपको आपके बेटे का निकाह मुबारक हो। थैंक यू। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल